ट्रंप का ईरान को ज्यादा शिद्दत से निशाना बनाने का इंतबाह। जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा पहले जैसा ना हो, या तो उन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। नहीं चाहता कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। बरतानवी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, बरतानिया अब मशरिक वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है। अब हमें उनकी जरूरत नहीं, लेकिन हम ये याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। चीन का ईरान पर हमले रोकने का मुतालबा। अफ्रीकन को फौजी कार्रवाइयां बंद करके मुसालहत से काम लेने का मशवरा। वजीर खारिजा वांग यी का कहना है कि ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, बड़ी ताकतों को जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम जरूरी है। तमाम अफ्रीकन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। मुतअद्दिद अमरीकी फौजी हमारी कैद में हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी का दावा। कहा, इतला दी गई है कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया है। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहद है। जंग नहीं चाहते, लेकिन जारहियत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अमरीका को अपने इकदाम की कीमत चुकाना होगी। ईरान पर हमले करके डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। खित्ते के मुमालिक जानते हैं अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक हासिल है। ईरान को खित्ते के मुमालिक से कोई मसला नहीं। अमरीका अपने गलत अंदाजों के बाइस दलदल में फंस चुका है। आपदाएं हॉर्मज़ नहीं बंद की, जंग के बाइस सूरत हाल मुतासिर है। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी। कुर्द समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासिर। इस्फहान और दीगर शहरों में बमबारी से 8 अफराद शहीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर्स और पासदारान इंकलाब की तंसीबात को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज के लिबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी। मजीद 45 अफराद शहीद। 2 मार्च से अब तक लिबनान में शुहदा की मजमूई तादाद 339 हो गई। 117 अफराद जख्मी हुए। ईरान के अमरीका के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। पासदारान इंकलाब का 200 से जायद अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा, 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। बहरीनी वजारत दाखिला ने हमले में कुछ इमारतों के नुकसान की तस्दीक की। अल जफरा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। शिमाली खलीज फारिस में अमरीकी तेल बरदार जहाज को भी निशाना बनाया गया। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी पर कार्रवाई की। हिजबुल्लाह का भी हैफा में बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। इराक के शहर अरबील में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया। ईरान का दुबई मरीना में अमरीकी फौजी हदफ पर हमला। अमाराती हुकाम की तस्दीक। कहा, मरीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिरा, जिससे मामूली नुकसान हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबर्शा में फजाई दिफाई कार्रवाई में मलबा गिरने से गाड़ी को आग लग गई। मलबे की जद में आकर एक पाकिस्तानी शहरी जाम हक हो गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक जाम हक पाकिस्तानी बतौर ड्राइवर फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। ड्राइवर मैसेज मिलने के बावजूद गाड़ी में मौजूद रहा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी की इमारत पर भी ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया है। बैरूत के होटल पर ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। सऊदी अरब की ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि 8 ड्रोन्स को फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर तबाह कर दिया गया।
ईरान ने खित्ते में अमरीकी और इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। खित्ते के दीगर ममालिक ईरानी दिफाई कार्रवाइयां दुश्मनी के तौर पर ना देखें। जवाबी हमलों में खित्ते के दीगर ममालिक को निशाना नहीं बनाया जा रहा। ईरान खित्ते के ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखने पर कायम है। ईरानी वजारत खारिजा का बयान, कहा अमरीकी बेसिस खित्ते की सलामती में मुआविन नहीं। अमरीकी फौजी अड्डे जारहाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी कानून के मुताबिक कोई भी मुल्क दूसरे ममालिक पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दे सकता। ईरानी जवाबी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जायज़ हैं। जारहियत के खात्मे तक ईरान दिफाई कार्रवाइयाँ करता रहेगा। तुर्की की ईरान को मिसाइल हमलों पर संगीन नताइज की वार्निंग। तुर्क वज़ीर खारिजा हकान फिदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान से बातचीत की गई है और उन्हें मुहतात रहने का मशवरा दिया है। गलती से मिसाइल फायर होना अलग बात है, लेकिन ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। नेटो दिफाई निज़ाम ने चंद रोज़ कबल तुर्की की फ़ज़ाई हुदूद में एक मिसाइल को तबाह किया। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो से भी मिसाइल हमले से मुतल्लिक बातचीत हुई। ईरान में नस्ली या मजहबी बुनियादों पर खाना जंगी भड़काने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत करते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा, कहा ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मनसूबा मौजूद है। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राब्ते में हैं। पासदारान इनकलाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे तो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी ममालिक से माजरत कर ली। कहा कमांडर्स की अदम मौजूदगी में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आज खुद फैसले लिए थे। अब उबूरी क़यादत काउंसिल ने फैसला किया है, ईरान किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। खलीजी ममालिक नहीं अमरीकी मफादात को निशाना बना रहे हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई जारहियत नहीं की गई। ईरानी फौज का कहना है इन अड्डों को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले किए गए। कोशिश थी पड़ोसी मुस्लिम ममालिक को नुकसान न पहुंचे। ईरानी वजारत खारिजा का कहना है कि हमले रोकने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा, पानी साफ करने वाले प्लांट पर हमला जनूबी हमसाया ममालिक में मौजूद फ़ज़ाई अड्डे की मदद से किया गया। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी ने बयान में कहा, खामनाई के कत्ल का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। यूएई आसान शिकार नहीं, सदर मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। कहा कौम हालत जंग में है, मजबूत कुव्वत और पुख्ता आज़म रखते हैं। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में मौजूद हर शख्स की हिफाजत करेंगे। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का हॉस्पिटल का दौरा, हमलों में जख्मी अफराद की आयादत की, जख्मियों और उनके अहल खाना से बातचीत भी की। ओमान की भी ईरान जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें। ओमानी वज़ीर खारिजा सैयद बदर अल बौसीदी के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से राब्ते। जंग को रोकने के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों पर जोर। मुलाकातों में खित्ते में अमन के क़याम को अव्वलीन तरजीह करार दिया। तुर्क सदर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मुज़ाकरात के लिए अभी भी कुछ किया जा सकता है। तुर्की की अमन पर मबनी कोशिशें जारी हैं। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। ये सूरत हाल इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकती है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म का भी कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी रोकने के लिए यूरोपीय इत्तेहादियों से मिलकर काम कर रहे हैं। कुवैती एयरबेस पर हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं, जबकि डोरा एयरफोर्स बेस पर हलाक फौजियों की याद में तकरीब हुई। अमरीकी सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस और दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर और मेलानिया ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की। हलाक फौजियों के अहल खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए।